A human touch in India's mineral ecosystem. What is issue? September 16, it means today, is District Mineral Foundation Day as the Pradhan Mantri खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम एंटर्ड इट्स 10th ईयर। आज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डे है और आज के ही दिन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम लॉन्च की गई थी और ये 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। In 2015, the Narendra Modi government amended the Mines and Mineral Development and Regulation Act mandating auction। 2015 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने माइंस एंड मिनरल एक्ट को अमेंड किया था और इसके अंडर इसका ऑक्शंस मैंडेट कर दिया था। एज ए पार्ट ऑफ द बिल द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वेयर लाइसेंस्ड एंड लीज होल्डर्स पे द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। ये जो एक्ट यहाँ पर पास किया गया था, इस एक्ट का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, एक न्यू बॉडी यहाँ पर क्रिएट की गई थी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये एक न्यू बॉडी क्रिएट की गई थी और जो भी एरिया के अंदर माइंस का लाइसेंस एंड लीजिंग कर रहे हैं वो डीएमएफ के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रोविजन किया गया था। दिस वॉज ड्रिवन बाय फर्म बिलीव दैट लोकल कम्युनिटीज आर द की स्टेक होल्डर्स इन द नेशंस नेचर रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्स रिलेटेड डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट में लोकल कम्युनिटीज एक मेन स्टेक होल्डर हैं और इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखा गया है। इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के साथ ही लोकल कम्युनिटीज को फुल्ली यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हाउ DMFS आर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव था। Each district mineral foundation is a symbol of cooperative federalism and is an example of how economic growth is being balanced with local welfare and rights। ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होता है और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सिंबल हो सकता है, बिकॉज ये भी शो करता है कि किस तरह से लोकल वेलफेयर एंड राइट्स के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ का बैलेंस किया सकता है। बिकॉज इंडिया आज जो ग्रोथ कर रहा है वो ऐसा ग्रोथ हो रहा है इंडिया के अंदर कि लोकल लेवल के पीपल का राइट्स एंड वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, स्पेशली सेंट्रल लेवल पर। बट DMF कहीं ना कहीं ये शो करता है कि एक एग्जाम्पल बन सकता है पूरा वर्ल्ड के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लोकल वेलफेयर एंड राइट्स को किस तरह से बैलेंस किया जाए, बिकॉज लोकल लेवल पर जो ये ग्रोथ हो रहा है ये बैलेंस तरीके से किया जा रहा है, स्पेशली DMF के अंदर। टुडे द DMF हैव रिजल्टेड इन 3 lakh प्रोजेक्ट being sanctioned about 645 districts in 23 states, transforming mineral wealth into a lifeline for development in mining affected region। DMF ने अब तक लगभग 3 लाख प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है और अबाउट 645 डिस्ट्रिक्ट जो कि 23 स्टेट के अंदर है, 23 स्टेट के 645 डिस्ट्रिक्ट में अब तक 3 लाख प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर चुका है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मिनरल वेल्थ है उसको लाइफ लाइन में ट्रांसफ़र करने का इसने वर्क किया है और स्पेशली जो माइनिंग अफेक्टेड रीजन है उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के पीपल के लाइफ लाइन को बेटर करने के लिए इसने मिनरल रिसोर्स को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने का वर्क किया है। द ऑब्जेक्टिव इन द प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज alongside existing schemes project of the state and central governments, minimizing the impacts of mining on the people in mining districts and ensuring that those affected have long-term sustainable livelihood। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, ये जो योजना है इस योजना का जो मेन टारगेट है वो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में वेलफेयर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स जो भी हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना है और माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में जो पीपल हैं उनको फोकस करते हुए, टारगेटेड करते हुए कहीं ना कहीं उस एरिया के डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। DMFS are not only spearheading national priorities but also supplementing efforts of the district administration in improving the socio-economic and human development indicators of the region। DMFS डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल प्रायोरिटी को ही ध्यान में रखती है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी स्पेशली सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ सप्लीमेंट एफर्ट्स करती है।
हाउ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आर अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फेडरेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक फाइन एग्जाम्पल्स भी हो सकता है। ईच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज सिंबल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीइंग बैलेंस्ड विद लोकल वेलफेयर एंड राइट्स। हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होता है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सिंबल हो सकता है इंडिया के लिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को लोकल वेलफेयर और राइट्स के साथ बैलेंस करके बूस्ट किया जा सकता है। बिकॉज वेरियस कंट्रीज के अंदर ऐसा देखा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कंटिन्यू हो रहा है बट लोकल लेवल वेलफेयर और राइट्स को वहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। Aligning goals and resources at three levels of governance, ensuring that national priorities meet local needs and amplify the impact and reach. थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नेंस के जो भी गोल होते हैं उसको ये ध्यान में रखता है और लोकल लेवल की क्या नीड्स हैं उसको प्रायोरिटी देता है। DMFS का ये यहाँ पर वर्किंग स्टाइल है। मूविंग फॉरवर्ड विद अ वूल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, DMF आर बिकमिंग पावरफुल टूल फॉर ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट रीचिंग एवरी कॉर्नर एट द रीजन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नेंस के एक पावरफुल टूल है और एवरी कॉर्नर तक, कंट्री के एवरी कॉर्नर तक इसका रीच है। By tapping into India's mineral wealth, these initiatives are transforming historically undeserved regions, turning natural resources into drivers of local government. इंडिया के अंदर जो भी रीजन अंडरसर्व्ड रहे हैं हिस्टोरिकली उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया के मिनरल वेल्थ को कहीं ना कहीं इसने पीपल के लिए एक टर्निंग किया है, उनकी लाइफ के लिए एक तरीके से उनकी इकोनॉमी को बेटर किया है। लोकल लेवल डेवलपमेंट के लिए ये मिशन एक ड्राइवर के तौर पर सामने आया है। Beyond just empowering marginalized communities, India is reshaping how the world think about resource management, setting an example of how nations must balance economic growth with social welfare and rights. DMF इंडिया के अंदर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर तो कर ही रहे हैं, साथ में पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज दे सकता है कि रिसोर्सेज का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर एंड राइट्स के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाकर किसी भी कंट्री को टॉप पर पहुंचाया जा सकता है।